देखो, मुझे बोलना पसंद है और मुझे पता है कि पावर ऑफ वर्ड्स की क्या वैल्यू है। कि अगर सही जगह पे सही शब्द सही तरीके से बोला जाए तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये मुझे मालूम है। और इसको मैं अपनी एक ढाल, अपना एक क्या बोलते हैं, हथियार बनाना चाहता हूँ पावर ऑफ वर्ड्स को। तो इसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये मैं प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ बेसिकली। जितना मैं बोलूँ उतना प्रैक्टिस होगा मेरा। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी जैसे मैं कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ूंगा, जैसे मुझे यूकेलेले देखा, इस पर मैं 1 मिनट बात करूंगा बस कि क्या है। तो यूकेलेले, मुझे याद है मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था तो काफ़ी समय मैं बेड पे पड़ा रहता था। तो ज़्यादातर समय तो ऐसे फ़ोन पे ऐसे ही टाइम पास होता था। मैंने सोचा कि कुछ और इंटरेस्टिंग किया जाए, तो मैंने यूकेलेले मंगवा लिया। और इसका इंस्पिरेशन बेसिकली यूकेलेले का बस ये भी नहीं था कि बस बेड पे पड़े पड़े टाइम पास कर रहा हूँ। मैंने अपने जीजू को भी देखा था यूकेलेले बजाते हुए, और मेरा जो छोटा भाई है, मुझसे 1 साल छोटा, वो भी यूकेलेले ख़रीद रखा था, तो उसको भी देखा था बजाते हुए। तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन वहाँ से भी आया था कि मुझे भी यूकेलेले, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, तो मुझे भी सीखना चाहिए। और यूकेलेले मुझे लगा कि बेस्ट चॉइस है। गिटार सोचा था, लेकिन गिटार काफ़ी बड़ा हो जाता और हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल, तो मुझे लगा कि पहले यूकेलेले सीख लेता हूँ, उसके बाद फिर गिटार सीखूँगा। और मैंने जो रियलाइज़ किया है यूकेलेले या कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए, कि इसमें ना तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इम्प्रूव होगा। क्योंकि मुझे पहले लगता था, जैसे मैं एक स्ट्रमिंग पैटर्न सीख गया, उसके साथ साथ मैं गाना नहीं गा पाऊँगा। मुझे ये लगता था कि या तो मैं स्ट्रम कर पाऊँगा, या तो मैं मतलब यूकेलेले बजा पाऊँगा, या गाना गा पाऊँगा, उसके दोनों एक साथ नहीं कर पाऊँगा। और शुरुआत तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मतलब अगर मैं यूकेलेले बजा रहा हूँ और फिर गाना स्टार्ट कर दिया, तो यूकेलेले बजा नहीं पा रहा ढंग से, और यूकेलेले बजा रहा हूँ तो फिर गाना ढंग से नहीं गा पा रहा रिदम के साथ। फिर मुझे तो ऐसा लगा था कि यार नहीं हो पाएगा। और ये सेम एक्सपीरियंस मेरे दोस्त का भी था, मेरे भाई का भी था। उन लोगों ने भी ये यूकेलेले मेरे से इंस्पायर्ड होकर के खरीदा था, वो भी ट्राई कर रहे थे। बस वही। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि पता नहीं ये कब अचानक से हो गया कि मैं प्रैक्टिस बस करता रहा, फिर अचानक से क्लिक हो गया। करते करते ओवर द टाइम, अचानक से तो कुछ नहीं हुआ, तो ओवर द टाइम क्लिक हो गया। और अब तो मैं अच्छा खासा यूकेलेले बजा लेता हूँ, गा भी लेता हूँ साथ साथ उसके गाना। तो बस वही प्रैक्टिस की बात है। इतना तो मुझे रियलाइज़ हुआ। मुझे नहीं लगा था एक्चुअल में, मुझे नहीं लग रहा था उस समय मैं कभी ये कर पाऊँगा कि यूकेलेले भी बजा रहा हूँ, उसके साथ साथ गाना भी गा रहा हूँ रिदम के साथ। तो लेकिन अभी ये कर पा रहा हूँ। तो एक जो बिलीफ होता है ना, ये मुझे लगता है कि एक बिलीफ मेरा टूटा यहाँ पे, कि यार ये मैं मेरे से कभी हो पाएगा कि नहीं। क्योंकि दूसरे लोगों को देखता था मैं बजाते हुए, इस तरह से बजा भी रहे हैं और गाना भी गा रहे हैं। तो मुझे लगता था कि बहुत साल की प्रैक्टिस लगती होगी, या फिर पता नहीं, ठीक है, वो कुछ अलग से लोग हैं मुझे ऐसा लगता था। मुझे खुद पे बहुत डाउट था, एक्चुअल में डाउट था कि मैं कभी इस तरह से कर पाऊँगा या नहीं। और मे बी अगर तुम खुद भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, यूकेलेले, गिटार, ड्रम्स, कुछ भी अगर स्टार्ट करोगे सीखना, उसके साथ साथ गाना अगर शुरू करोगे, तो तुम्हें भी ये कन्फ्यूज़न एक माइंड में आएगा कि यार ये साथ साथ मैं कर पाऊँगा, कब तक कर पाऊँगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये मैं गारंटी लेता हूँ, तुम बस प्रैक्टिस करते चलो। तुम उससे कितनी भी वीडियोस देख लो, कितना भी कुछ कर लो, एट द एंड सब कुछ प्रैक्टिस पे है। क्योंकि तभी प्रैक्टिस करते करते तुम्हारा माइंड उस चीज़ को समझने लग जाता है। तो बस वही मैंने चीज़ रियलाइज़ किया, और एक मेरा बिलीफ वो बदला कि नहीं, विथ प्रैक्टिस ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं।